दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि श्री कृष्ण के और जामवंत जी के बीच में युद्ध हुआ था, और यह युद्ध किस कारण से हुआ था शायद से कुछ लोगों को पता होगा। दरअसल यह युद्ध स्वयंमंतक मणि के कारण से हुआ था, जो कि भगवान सूर्य नारायण से सत्राजित को प्राप्त हुई थी। सत्राजित सत्यभामा का पिता था, जो कि सत्यभामा 16,108 पत्नियों में से एक पत्नी श्री कृष्ण की थी। दरअसल यह मणि हर रोज सोना उगलती थी, इस वजह से सत्यजीत की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, और इसी के चलते एक दिन उसके छोटे भाई प्रसेन ने यह मणि शो ऑफ के लिए वह इसको ले गया, और वन में जाते जाते उसका एक सिंह के हाथ उसका वध हो गया। और उसके बाद जब यह खबर जामवंत जी को पता चली, तो जामवंत जी उस सिंह को मारकर यह मणि अपनी गुफा में ले गए और अपने एक पुत्र को दे दिया। और फिर जब यह बात सत्राजित को पता चली, तो उसने यह सोचा क्योंकि श्री कृष्ण को यह मणि चाहिए थी और मैंने उन्हें यह मणि नहीं दी, तो फिर उन्होंने लगता है कि मेरे भाई का वध कर दिया होगा। दरअसल श्री कृष्ण को यह मणि इसलिए चाहिए थी ताकि पूरी प्रजा का कल्याण हो सके। जहाँ ये मणि होती दोस्तों, वहां पर कुछ भी मार अकाल भी नहीं पड़ता था, क्योंकि ये मणि इतनी चमत्कारी थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित के लिए ये प्रस्ताव रखा था कि यह मणि वे प्रजा के लिए प्रदान करे, लेकिन उसने ये बात नहीं सुनी थी। उसके बाद सत्राजित ने पूरे द्वारका में ये बात फैला दी कि यह मणि श्री कृष्ण ने चुराई है। फिर श्री कृष्ण को यह आरोप हटाने के लिए जंगल में जाना पड़ा, और जब जंगल में वे गए तो फिर वह गुफा में घुसे, और जैसे ही उन्होंने जामवंत जी के पुत्र को देखा, वैसे ही वहां पे जो उसकी दाई थी वो जोर से चिल्लाए, और यह देखकर जामवंत जी क्रोध में आकर श्री कृष्ण को और मारने लगे। लेकिन जामवंत जी ये नहीं जानते थे कि वह श्री कृष्ण है, और उन्होंने गुस्से में उनसे न आओ देखा न ताओ, उन्होंने युद्ध करना ही सही समझा, और 28 दिन तक यह युद्ध चला। उसके बाद जब जामवंत जी थकने लगे, तो उन्हें अपने भगवान श्री राम का स्मरण आया, और वह श्री कृष्ण को श्री राम रूप में देख सकते थे। और उसके बाद उन्हें पता चला कि यह श्री कृष्ण है, जो कि भगवान श्री राम के ही अगले अवतार है। तो फिर भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने क्षमा मांगी, और उसके बाद ही जामवंती का विवाह हुआ। अतः इन्होंने श्री कृष्ण ने यह मणि उनसे लेकर सत्राजित को उन्हें वापस दे दी, परंतु सत्राजित को इसमें बहुत शर्म आ रही थी कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ऐसा आरोप लगाया, और उन्होंने मणि सहित अपनी पुत्री सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण की ओर अर्पित कर दिया। दोस्तों ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। हरे कृष्णा।